गुड मॉर्निंग। हमने निफ्टी के व्यू के बारे में जो बात की थी लास्ट डे, अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो वी हैव बीन क्लियर कि मार्केट अगर किसी दिन गिरेगा, ठीक है, हालांकि मार्केट ने कोई बहुत बड़ा डिप नहीं दिया, बट आज फिर भी कंपेरेटिवली मार्केट जो एक साइडवेज था उससे एकदम से थोड़ा एग्रेसिव फॉल आया मार्केट में, और अच्छा शार्प फॉल कह सकते हैं। हमने आपको एक चीज कही थी कि अब विक्स पे अपना फोकस रखिए। विक्स आज मार्केट में एकदम से 5-6-7% के आसपास का निफ्टी के इंडिया विक्स ने उछाल लिया और निफ्टी में वहीं से फॉल आया। आज मार्केट ने क्या किया? आज मार्केट अगेन अपने फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाया और वहीं से विक्स में चेंजेस आए और मार्केट ने एक शार्प फॉल लिया। अब आज मार्केट ने ऊपर जो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स थे, सेलिंग ऑर्डर 26,110 के आसपास, इस रेंज के जितने भी सेलिंग ऑर्डर्स थे उसको एक साथ एग्जीक्यूट किया और मार्केट अपने आप को एक डिस्काउंट पे ले आया। मैंने कल भी फ्राइडे की वीडियोस में भी आपसे डिस्कस किया था कि द बायर्स आर इंटरेस्टेड इन द मार्केट बट दे आर लुकिंग फॉर अ डिस्काउंट, दे आर नॉट सो कीन to buy the prices as 26,200 300 levels। मार्केट के बायर्स को एक डिस्काउंट चाहिए और वो डिस्काउंट मार्केट में लेने आएंगे। ठीक है, आज अपन ने देखा कि मार्केट लगभग 26,110 के आसपास जो पहले के सप्लाई ऑर्डर्स थे वहां पे मार्केट रैपिडली फर्स्ट 5 मिनट्स में गया, वहां से सप्लाई ली और मार्केट ने एक फॉल दिया। ठीक है, और मार्केट में आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन विक्स का था। ये चीज हम लास्ट 3-4-5 दिन से रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में जिस दिन फॉल आएगा उस दिन विक्स में एकदम से 5-6-7-8% का उछाल आएगा। आज सेम चीज हुई 9-9:15 के आसपास के बाद, जब एकदम से विक्स में चेंजेस आने लगे तो मार्केट ने वहां से करेक्शन देना चालू कर दिया। अब मार्केट कल क्या कर सकता है? मार्केट के इस जगह अपन विच इज अराउंड रफली अराउंड 25,862, यहाँ पे भी काफी डिमांड है मार्केट में, और मार्केट की लगभग 25,700-730 के आसपास भी काफी डिमांड ऑर्डर्स पेंडिंग है। सो it may be possible कि the buyers may try to push the market till these levels for their demand orders, but obviously it is not compulsory कि वो इसी प्राइस पे अपने डिमांड ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करें। तो आपको कल के लिए क्या देखना है? कल के लिए हमको सबसे पहले अपने चार्ट्स पे इंडिया विक्स को लगाना है। मार्केट कल कब गिरेगा? मार्केट कल जब ही गिरेगा जब एकदम से वापस से इंडिया विक्स में चेंजेस आएंगे और इंडिया विक्स 4-5-6% बढ़ेगा। ठीक है, और मार्केट कब इंक्रीज हो सकता है? जब इंडिया विक्स या तो कूल ऑफ हो या 1-1.5% ऊपर रहे और आज के अपने हाइस को क्रॉस करे। अब कल अपन को मार्क करना है आज का लो विच इज अराउंड 25,919। हम मार्केट को कब शॉर्ट करेंगे? हम मार्केट को जब शॉर्ट करेंगे जब मार्केट कल ओपनिंग में एक रेड कैंडल बनाए फर्स्ट 5 मिनट्स में, इंडिया विक्स भी बढ़ रहा हो और मार्केट अपने प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके ट्रेड करने लगे। तो देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट 5 मिनट्स देयर शुड बी अ रेड कैंडल, there should be an increase in India VEX of around 3 to 5%, 6%, और तीसरी चीज अपने प्रीवियस डे लो को भी मार्केट ब्रेक करे। तो मार्केट यहाँ से फिर अपने नेक्स्ट लेवल्स 25,850, 25,700 पे जो डिमांड ऑर्डर्स हैं उनको लेने आ सकता है। और मार्केट कल कब बढ़ सकता है? मार्केट कल जब बढ़ेगा जब इंडिया वेक्स या तो कूल ऑफ हो या 1-1.5% ही का इंक्रीज हो और मार्केट रफली 25,950 के ऊपर ट्रेड करने लगे या लगभग 26,000 के ऊपर मार्केट कंफर्टेबली ट्रेड करेगा तो कल मार्केट में फिर हमको एक तेजी देख सकती है। देखिए, बेसिकली मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग कर रहा है। अभी मार्केट के लिए 25,700 एक अच्छा डिमांड जोन है और 26,250-300 एक सप्लाई जोन है। तो इस टाइप के मार्केट में हम सपोर्ट पे प्राइजेस को बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे प्राइजेस को सेल करते हैं, और इसी टाइप की ट्रेडिंग चल रही है। मार्केट में बजट भी आने वाला है, बहुत दिन नहीं बचे हैं, तो मार्केट अब कोई बहुत बड़ा मूवमेंट बजट तक नहीं करेगा। मार्केट विल ट्राई टू बी साइडवेज टिल द इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आर ब्रोकन। तो हमको विक्स पे भी ध्यान रखना है, मार्केट की फर्स्ट 5-10-15 मिनट्स की कैंडल्स पे भी ध्यान रखना है,
और इसी से हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे। और रफली वी आर स्टिल बुलिश ऑन द मार्केट। मार्केट का भी 50 EMA सपोर्ट भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 50 SMA सपोर्ट के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट अगर उसके आसपास आता है 25,800, 750, तो एक बहुत अच्छी मार्केट को आपको एक डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा और आपके लिए एक अच्छी डिमांड जोन क्रिएट होगी। ठीक है, तो कल के लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट अगेन फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल है, विक्स कूल ऑफ होता है, फर्स्ट 5 मिनट्स एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो हम उसके हाई के ऊपर लॉन्ग करने में इंटरेस्टेड होंगे लगभग 26,000 के पास। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। मार्केट अगर गैप डाउन कर देता है और फिर अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाता तो मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। मार्केट को गिरना है कल, तो मार्केट में अगेन 3 कंडीशंस है। मार्केट अपना प्रीवियस डे लो ब्रेक करेगा, मार्केट फर्स्ट 5 मिनट्स में ग्रीन कैंडल बनाएगा और मार्केट का जो विक्स है, ठीक है, वो इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीज़ें अपन को अपने ट्रेडिंग करने के टाइम पे लाइव मार्केट में अपन को देखनी है। अपन को प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को नोट करना है और उसी हिसाब से अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं, बिकॉज लॉट ऑफ नॉइज इज देयर फ्रॉम द मीडिया and from different people, but you should always follow the price action. You should always try and see what the candles are doing. ठीक है, लास्ट 2 दिन 3 दिन का प्राइस एक्शन कैसा था, प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन कैसा था। हो सकता है मार्केट आज के प्राइस एक्शन को ही रिपीट करे, मार्केट ऊपर अपने सप्लाई ऑर्डर्स को लेने जाए और वहां से एक बार सप्लाई दे और 25, 850, 850 तो 750 तक मार्केट को लाए। ठीक है, हो सकता है कल मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना के ओपन हो और वहां पे विक्स कूल ऑफ हो और मार्केट 26,000 के ऊपर सस्टेन करे, तो फिर हम मार्केट में लॉन्ग होने में इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड्स लीजिए। मार्केट के लिए अगेन 25, 750, 25,800, 850 एक बहुत बड़ा डिमांड जोन है। अपन को मार्केट इस प्राइस में अगर मिलेगा तो वी आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग लॉन्ग पोजीशन फॉर द मार्केट। बट आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप 5, 10, 15 मिनट की कैंडल्स को देख के ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ है इंडिया विक्स, कि अगर कल मार्केट को गिरना है तो विक्स को फिर इंक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, आज का लो तोड़ना पड़ेगा मार्केट को। फर्स्ट 5 मिनट्स में एक रेड कैंडल बनेगी, उसके लो के नीचे अपन अपने शॉर्ट्स बनाएंगे, या आज का जो लो बना प्रीवियस डे लो, जब तक वो ब्रेक नहीं होता तो अब हम अपने नए शॉर्ट्स एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, मार्केट को अगर कल इंक्रीज होना है तो विक्स कूल ऑफ होगा या विक्स 1-1.5% ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। और मार्केट फर्स्ट 5 मिनट्स में ग्रीन कैंडल बना के उस ग्रीन कैंडल को ब्रेक करके ट्रेड करेगा और वहां से अपने फिर पहले टारगेट विच इज अराउंड 26,014 देन 26,061 की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए और इसी हिसाब से अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करिए। थैंक यू।